तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आपको घोड़े बेचकर सो रही होती है, जिसे देखकर जिम्मा अपने आप से कहता है जैसा मैंने सोचा था है यह दुनिया वैसे बिल्कुल भी नहीं है। न्यू एडवेंचर्स को यहाँ पैसे कमाने में काफी दिक्कत होती है। जिसके बाद क्वाइट कर का जिम्मा को गुड मॉर्निंग कहती है, जो एक का जिम्मा कहता है गुड मॉर्निंग से का मतलब अभी दोपहर होने वाली है और क्या हम की रिक्वेस्ट पर नहीं जाने वाले। फिर तभी का जो मैं पूछता है वैसे तुमने कहा था कि दुनिया डेवलप्ड इन थे अटैक के अंदर है, लेकिन देखकर तो ये दुनिया पीसफुल लगती है। जिस पर वह कहते हैं बेविलीव के महल से है, ये शहर काफी ज्यादा दूर है। वैसे भी वो एक ऐसी सिटी में नहीं आएगा जहाँ पर सारे नौसिखिया एडवेंचरस है। अब चलो हम अपने की रिक्वेस्ट पर चलते हैं, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो काजू माँ कहता है कल भी तुमने कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हें एक देवी हो इसलिए मैं तुम पर यकीन करता हूँ। तो अब चलो कोई एक बेसिक हथियार लेकर हम निकल पड़ते हैं। तो एक वो एक्साइटेड होकर दो रहती है, इस वजह से वहाँ के लोग फिर से हम पर गुस्सा करते हैं। जिसके बाद सिम चेंज होता है, जिसमें का जिम्मा डिजाइन फ्रॉक से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है एक हुआ मुझे बचा लो। तो एक वो हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने रख दिया, जिस कारण का जिम्मा अपने मन में रहता है। मन करता है कि मैं ऑफिस जाने के बाद उसे जमीन में गाड़ दो। फिर का जिम्मा कहता है ये है एक जॉइंट फ्रॉक इन आप मामले में डार्क मत समझना। मीटिंग के सीजन में वो शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं, उनका मेन सिखा रहे किसानों की बकरियां। तभी आपको वो कहती है कि आज मगर मैं तुम्हें बचा लो तो क्या तो मेरा नाम रिस्पेक्ट के साथ लोगे। तो का जिम्मा कहता है हाँ बिल्कुल देखो आसमा। तो फिर एक वो कहती है अच्छा फिर ठीक है, मैं तुम जैसे घोटालों की मदद करूंगी। और फिर वो बकवास करने लगती है, जिसे सुनकर वो लाइन फ्रॉम उसका तरफ जाने लगता है, पर अपने बकवास जारी रखती है। और उसी वक्त वो मैंने आखिरी जाता है इसे देखा जब मैं उसे बचाने चला जाता है और उसे अपने के बाद एक बार होने लगती है। फिर का जिम्मा कहता है चुप रही कि खाना निकलते वक्त वह मेढक अपनी जगह से हिल नहीं पाते। फिर आखिरी जुम्मा से चिपक कर उसे शुक्रिया कहने लगती है और का जिम्मा अपने मन में रहता है ये बदबूदार है। इसके बाद का जो मैं कहता है चलो हम कुछ अच्छे हथियार लेकर कल फिर से वापस आते हैं। हालांकि एक वे एक दूसरे में रखिए और भाग कर जाने लगती है और एक मंत्र बोलकर बार डब्ल्यू नाम का एक अटैक करती है और वो बहुत ही जोर से उस मंडप को पंच मार देती है। हालांकि वो उस मंडप का कुछ उखाड़ नहीं पाती। फिर वो कहती है सोचा जाए तो मेंढक सामने से काफी क्यूट लगते हैं, पर तभी वो मेंढक फिर से उसे निकलने लगता है और वॉल्यूम को फिर से उसे बचाने के लिए आना पड़ता है। इसके बाद खाना खाते समय उन्हें पता चलता है कि उन्हें बॉक्स को मारने से भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं वही, अथवा कुछ और मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहती है। जो शंकर का जो मैं कहता है कि तुम सच में लगता है कि लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो एक वो कहती है मैं का आखिरी है जो कि आपकी सबसे एडवांस जॉब है, तो लोग मेरा नाम सुनते जरूर ज्वाइन करेंगे। जिस पर का जिम्मा भी हाँ कहता है। फिर हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं। इसमें इक्वल है रिक्रूटमेंट ऑफर लिखा हुआ था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी उन्हें कोई ज्वाइन नहीं करता है। इसका मेन रीजन ये था कि भगवान शिव ऑफर सिर्फ एडवांस क्लास वाले एडवेंचर्स को दिया था, यानी कि लोकपाल एडवेंचरस उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर का जिम्मा कहता है हमें हमारे रिक्रूटमेंट को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उनके तरफ आकर कहती है मैंने तुम्हारे रिक्रूटमेंट पोस्टर को देखा। जो सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो लड़की अपना नाम बताती है मैंगो मैन, और वो आगे कहती है मैं एक बार विचार हूँ, इसे एक्सप्लोजन मैजिक आता है, एक्सप्लोजन में देख चुके यहाँ का सबसे ताकतवर ऑफिसर मैजिक है कि तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो, तो मैं डोरमेंट चाहिए नहीं। तभी एक वो कहती है यह एक लाल की क्या तुम्हें क्रीम झंडी मन हो, तो मैं डोरमेंट कहते हैं हाँ मैं हूँ विक्रम चंद धीमन, मेरा मैजिक एक पहाड़ को भी उड़ा सकता है। इतना कहकर वो अचानक से जमीन पर गिर जाती है और जब का जिम्मा उसके पास जाता है तब वो कहती है मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तो मुझे कुछ खाने को देख सकते हो। तो का जिम्मा कहता है हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे तुम यह IPH क्यों पहना है। इस पर मैं डोरमेंट कहती है यह मैजिक आइटम है जो कि मेरे टावर्स को कंट्रोल करता है, अगर कभी यह मेरे चेहरे से हट गया तो इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। जश्न के का जन्म थोड़ी घबराहट में क्या आता है, क्या ये सच है। तो मैं डोरमेंट कहती है कि अब बस एक मजाक था। जाने का आजमा उसके आईपैड को खींचने लगता है, तभी एक बार कहती ये क्रीम झंडी मन के पास मैजिकल पावर दीजिए, और उनके नाम काफी अजीब होता है जैसे उनके 1-2 जन्म स्काई पर छोड़ देता है। और मैग्नेट यह मेरी आंख। तो का जिम्मा कहता है माफ करना, मुझे लगा तुम अपना अजीब नाम बताकर हमारा मजाक उड़ा रही, मैं तुम्हें कमेंट चाहिए, मेरे नाम को अजीब बोलना गलत है, मेरे हिसाब से तो यहाँ के सभी लोगों का नाम ही अजीब है। तो क्वेश्चन आता है वैसे तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है। जो उनके मेन कहती है मेरे ओम का नाम है युद्ध और पापा का युद्ध बोरवो, जो नाम सुनकर उनका कुछ वैसा लिए अच्छा होता है। जिसके बाद हमें दूसरा सिम देखते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्ड को चेक कर रहे थे, जिसे देख जमाना कहता है इसके मैजिक ट्रिक्स काफी बढ़िया है। तभी एक बार कहती है वैसे एक्सप्लोजन मुझे ये सबसे ताकतवर मैजिक है, लेकिन अभी मैं उनके पैड से आवाज आने लगती है। तो का जमाव से मैंने पकड़ आकर कहता है तुम कुछ भी मंगा कर खा सकती हो। फिर अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और वो उसी जॉइंट फ्रंट वाली जगह पर चले आते हैं। तो मैं तारांकन कहती है एक्सप्लोजन सबसे
सबसे ताकतवर मैजिक है, इसलिए उसे करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसका ध्यान भटका के रखना। दो का जिम्मा हाँ कहता है। फिर तभी एडवाइजर ऑफ परिसर हंसते हुए कहती है, का जिम्मा वहाँ से एक और आ रहा है, तो घृणा से कहता है, तो मैजिक से दूर वाले को संभालना और मैं और यह फॉर्मर गवर्नेंस पास वाले को मारेंगे। तो एक वो कहती है, मैं फॉरवर्ड नहीं बल्कि मैं अभी भी ये दैवीय हूँ। तो मैं डोरमेंट कहते, यह क्या एक देवी? तो का जिम्मा कहता है कि वो अपने आप को एक देवी मानती है, लेकिन तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तय हुआ उदास होकर कहती, यह क्या हाथ? जरूर यह फ्रॉम थे ताकतवर है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि देवी क्या कर सकती है। फिर वो रघु ट्रक हम नाम का अटैक करने लगती है, लेकिन इससे पहले वो उसे इस्तेमाल करती थी। वो उसे अपने मुंह में घुसा लेता है, जिसे देखा जुमा कहे तो यह एक देवी जो कि सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर सकती है। पर सभी मेल्स अपने मैजिक का मंत्र बोलने लगती है, तो फिर आसमान में काले बादल छा जाता है और उसके फ्रोजन की वजह से एक बड़ा धमाका होता है और उस फ्रॉग का नामो निशान मिट जाता है और उस धमाके की वजह से है कुछ अश्लील निकलने लगते हैं। तो का जिम्मा कहता है, मैं गोविंद चलो चलते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है और वह कहती है, मैंने अपने मैजिक को इस्तेमाल करने में सारी ताकत लगा दी और अब मैं हिल भी नहीं सकती। मुझे कभी नहीं लगा था कि यह डिजाइन फ्रॉक में इतने करीब आएगा, ये बुरा है या तो मुझे बता सकते हो। और उसी वक्त रॉक मीन को भी खाने लगता है और का जिम्मा को फिर से उन दोनों को बचाना पड़ता है। फिर शाम होने पर वो फिर से टाउन में वापस आ जाते हैं, जहाँ एक बार हो रही होती है और काजू मूवमेंट को उठाकर ले जा रहा था। और तभी मैं डोरमेंट कहती है, फ्रॉक का मुंह काफी बदबूदार है, लेकिन फिर भी उसके अंदर काफी गर्म और अच्छा लगता है। जो सुनकर का जिम्मा कहता है, वो ये सब टेंशन लेने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और अब से तुम्हारा एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करना बंद। तो मुझे सिर्फ इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल करोगे और बाकी के समय कोई और म्यूजिक करना। तो मैं डोरमेंट कहती है, मैं एक्सप्लोजन के अलावा और कोई भी मैजिक नहीं कर सकते क्या? सच में? हाँ हाँ सच में। तो एक वो कहती है, अगर हम एक्सप्लेन जैसा ताकतवर मैजिक इस्तेमाल कर सकते या तो फिर तुम्हें और भी अधिक इस्तेमाल करने आने चाहिए। जिस पर मैं डोरमेंट चाहिए, मुझे एक्सप्लेन के अलावा और कोई भी मैजिक पसंद नहीं है। बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी काफी सारे मैजिक सीख सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एक ट्रोजन मैजिक से प्यार है। जैसे उनके वैवाहिक मैन की तारीफ करने लगती है और वही का जिम्मा अपने मन में रहता है, ये जादूगर तो किसी काम के नहीं है और ये देवी भी निकम्मी है। अगर मैं इन दोनों के साथ रहा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और तभी वह हमें गोविंद से कहता है, मुझे आशा है कि तुम्हारा आगे का सफर सुहाना रहे और अभी हम गोल्ड के पास जाकर इन हमको बांट लेंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो हम फिर मिलेंगे। पर सभी मेल्स कहती है, मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक इस्तेमाल करना है और मुझे कोई भी ना नहीं चाहिए। एक बार सोच कर देखो, मेरा मैजिक आगे जाकर तुम्हें कितना काम आ सकता है। जो शंकर का जिम्मा कहता है, नहीं न कि तुम्हें इतना शक्तिशाली मैजिक हमारे ऊपर जाया नहीं करना चाहिए। तो मेन कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े मैं एक एडवांस जादूगर हूँ, लेकिन मेरी लवर सिर्फ ठीक है। लेकिन का जिम्मा उसको अपने ऊपर से हटाने लगता है, पर मैं घूमने का जिम्मा को काफी कस के पकड़ा हुआ था और वह कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम चाहो तो मैं सामान उठाने का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे निकाला मत। ये सब देखकर वहाँ के आसपास के लोग कहने लगते हैं, देखो वो बंदा उस छोटे बच्चे को निकालने वाला है और वो दोनों लड़कियाँ चिपचिपी लग रही है, भला उसने उन लड़कियों के साथ क्या किया होगा। और इसी बात का फायदा उठाकर मैं उबल कहती है, तुम्हारे सारे गंदी हरकतों को मैं सह लूंगी, पर प्लीज मुझे मत निकालो। और मैं उम्मीद से पहले कुछ और कहती का जिम्मा उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद रात होने पर सिंह एडवेंचर गिल पर आता है, जहाँ की वकर का जो माँ से कहती है, आपने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, ये क्या है? वही का इनाम देते हैं। फिर का जिम्मा कहता है, मेरे एक ही बार में 4 लेवल बढ़ गए। तो वकर कहती है, हाँ शुरुआत में लेवल काफी तेजी से बढ़ते हैं और उनका टोटली अवार्ड तथा 1,10,020, जिन्हें अगर हम 3 लोगों में बढ़ते तो वो सिर्फ 36,000 होता है, यानी सिर्फ 36,000। इसके लिए हमें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। मैंने पहले भी काफी सारे मिशन चेक किया है, लेकिन वो सभी काफी मुश्किल है या फिर उनका रिक्रूटमेंट काफी हाई है। मुझे घर वापस जाना है। लेकिन तभी एक और लड़कियां कर उसे आवाज लगाती है, मैंने तुम्हारा पोस्टर देख लिया था, क्या तुम लोग अभी भी नए मेंबर की तलाश में हो? इस प्रकार जब हाँ कहता है और वो लड़की एक नाइट होती है और वो काफी खूबसूरत होती है, इस वजह से काजल में नर्वस हो जाता है। इसके बाद वो लड़की का फैक्ट में के साथ कहती है, कुछ क्या तो मुझे अपने पार्टी में लोगे? और इस लड़की का नाम होता है डार्कनेस। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके और एपिसोड के लिए कमेंट करें एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।